फोटो तो वीडियो फोटो ले रहे पहले फोटो ले विजुअल फोटो ठीक है शुरू करें। जी 6 तारीख को थी ना, 6 तारीख थी ना शुरू। 6 अप्रैल को मोहन नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर में जो घटना घटित हुई थी, उसमें उस दिन प्रेस ब्रीफिंग आयोजित किया गया था। उसमें हमने कहा था कि समय समय पर इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट और जो भी चीज़ें निकल के तथ्य आएगी उस पर हम आपको अवगत कराते रहेंगे। उसी क्रम में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इसमें हमारी विवेचना कंटिन्यू चल रही है। एसआईटी की जांच जो टीम थी वो भी उसमें कंटिन्यू जांच कर रही है और इसमें कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं वो और सामने आए हैं, इसको लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। जो आरोपी था वो जिस सोमेश यादव जो आरोपी था वो कंटिन्यू हमें गुमराह करता रहा और जिस तरीके का वो बात बताते रहा उसी क्रम में ही उस दिन की विवेचना आगे बढ़ी थी। और संदेह के साथ साथ जब पुख्ता उस दिन हमें सबूत मिल चुके कि बच्ची का चप्पल का वहाँ पर मिलना, बच्ची का अंतिम समय पर उस घर से ही गायब होना और वो जो हमें बताता रहा कि मैं काम करने गया था, पेंटिंग करने गया था, लेकिन वो कहीं नहीं गया था, वो भी स्पष्ट हो गया। उसके घर वाले भी इस बात को प्रमाणित किए कि वो घर पर ही था, कुछ समय के लिए बाहर हुआ था। ये जो फिज़िकल एविडेंस हैं, जो साक्ष्य हैं, वो सारे चीज़ें के बाद हमने 3 आरोपियों को डीएनए सैंपल के लिए भेजा हुआ था। 2 अन्य संदेही भी थे साथ में। उन तीनों आरोपियों को डीएनए रिपोर्ट आ गई है। उसी के आधार पर अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जो पीएम के समय पोस्टमार्टम करते हुए डॉक्टर की टीम ने जो बच्ची के शरीर से डीएनए के लिए सैंपल सुरक्षित रखे थे, उस सैंपल का मिलान 3 आरोपियों जो संदेही आरोपी थे उनके डीएनए सैंपल से मैच जब कराया गया है, रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट जो आई है उसमें डीएनए का जो सैंपल है वो सोमेश यादव का पाया गया, स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया। तो जो पहला इसमें हमारा जो आरोपी जिसको मान के चल रहे थे वो प्रमाणित हो गया है, कन्फर्म हो गया है, किसी प्रकार का कोई संदेह की गुंजाइश इसमें नहीं है। अन्य संदेही जो थे उनके भी डीएनए के सैंपल हम लिए थे, उसको भी मैच कराने के लिए भेजे थे, उनका किसी प्रकार का कोई मैचिंग नहीं हुआ। इस आधार पर और पूर्व के जो साक्ष्य के आधार पर और उसके अलावा भी उन लोगों ने जो बातें कही थी कि हम यहाँ थे, जिस जगह पर वो बताए थे उस जगह पर वो पाए गए, लोगों से पूछताछ की गई, तस्दीक की गई तो वो सही पाए गए थे। इस आधार पर उनकी जो संदेही जो अन्य थे उनका नाम स्पष्ट नहीं हो पाया। अब इस घटना होने के बाद और किसको किसको जानकारी थी जो वो बता रहा था आरोपी अपने बयान में, उसकी तस्दीकी कि घर वाले तो नहीं जान रहे थे और कौन कौन जान रहे थे इस घटना को, इसकी विवेचना अभी ओपन है। हमारी एसआईटी की टीम और मोहन नगर थाने की टीम उसमें अभी भी विवेचना करेगी, पूछताछ करेगी। इसके अलावा चूँकि ये मामला बहुत संवेदनशील है, गंभीर किस्म का है, पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो इसमें बच्ची का नाम, न ही उसका चित्रण, न ही उसका फ़ोटो, न ही उसके घर का अता पता और किसी प्रकार की कोई चीज़ देने में बंदिशें रहती है। लेकिन हमारे कुछ मीडिया के साथी उसको नामजद चलाए हैं, उसके परिवार का भी नाम ओपन किए हैं। उनसे आग्रह है कि उसको समय रहते डिलीट कर लें। पॉक्सो एक्ट के धारा 23 के तहत ये स्पष्ट मीडिया के लिए भी उसमें प्रावधान है कि इस तरह के अगर किसी प्रकार के कोई कृत्य करते हैं तो 6 माह से लेकर 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो हमारा आग्रह है कि अगर कहीं पर भी नाम उजागर किए होंगे तो उसको डिलीट कर सकते हैं, अन्यथा इस पर भी हम अलग से पृथक से जानकारी लेंगे। इसमें संवेदनशीलता के साथ बच्ची का नाम उजागर ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए।
सर पास्ट को एक क्या नाम है, जो भी डीएनए टेस्ट हुआ है उसमें क्या परीक्षण किया गया है और क्या सिद्ध हुआ है? डीएनए का प्रोफाइलिंग होता है और ये टेक्नोलॉजी शब्द है। और डीएनए का जो पार्ट है, जो आरोपी का जो डीएनए सैंपल है, वो बच्ची के बॉडी के पार्ट में जो डीएनए सैंपल किया गया उससे मैच हुआ है। और चूंकि ये विवेचना का पार्ट है और विवेचना में है, संवेदनशील मामला है, इतना बताना पर्याप्त है। इस कारण से भी चूंकि ये माननीय न्यायालय में ये जाएगा रिपोर्ट, इसलिए इस पूरी रिपोर्ट को प्रति को हम ऐसा उजागर नहीं कर सकते। पीएम रिपोर्ट आ गई सर पूरी? पीएम रिपोर्ट आ गई है। सेक्सुअल असाल्ट होना पाया गया है और सेक्सुअल असाल्ट के कारण शॉक से क्वाड्रेटिक अरेस्ट पाया गया है। सर एसआईटी कब तक कंप्लीट कर लेगी इसकी जांच? और इसमें बहुत जल्दी ही हम इसमें जांच करके चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश कर देंगे और स्पीडी ट्रायल का अनुरोध भी करेंगे। सर इसमें एक जो बातें जो घर वाले लगातार उनकी जो बच्ची की माँ या फिर बाकी जो घर वाले खुलकर मीडिया में आकर कह रहे हैं कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की, तो क्या वो ऐसा कुछ लगता है कि कोई ये देखिए, कहने के लिए कोई भी कुछ कहे, वो स्वतंत्र हैं। हम बच्चों जो परिवारजन हैं उसके यहाँ रोज़ जाके बयान ले रहे हैं। हमारे सामने ऐसी किसी प्रकार की कोई बात उन्होंने नहीं की है। लगातार वो हमारे सहयोग कर रहे हैं, विवेचना में सहयोग कर रहे हैं। हम पर उन लोगों ने भरोसा जताया है और हम फैक्ट के आधार पर काम करते हैं। किसी के कहे सुने बातों पर या कोई क्या कह रहा है उसका जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। सर ये बात कही जा रही थी कि सिगरेट जलाया गया है, तो क्या पीएम रिपोर्ट में आया है क्या? पीएम रिपोर्ट में दाग आए हैं, ऐसा स्पष्ट नहीं हो पाया है। बॉडी सर कैसे लाया गया, कार तक कब और कैसे लाया गया, इसकी कोई जानकारी? ये इसमें दो चीज़ें क्लियर हो गई है। पहले वो जो जिस तरीके से गुमराह करता रहा, ऊपर छत जो उसका रूम है, इवन उसमें और भी जो विवेचना के पार्ट हैं, डीएनए के सैंपल्स हैं, वो भी मैच कराए गए हैं। सारा चीज़ क्लियर है। वहाँ से कार का एक दरवाज़ा खुलता है, ये लगभग सबको वहाँ पता है। महीने डेढ़ महीना से पहले वो कार का एक दरवाज़ा खुलता है। इवन जो आरोपी है उसको भी पता था, उसने भी अपने पूछताछ में बताया है कि मुझे मालूम है, और ऊपर से ला करके वो नीचे कार में रख दिया, स्वीकार करना बताया है। मेमोरेंडम में सारे कथन में, मेमोरेंडम के साक्ष्य में सारे चीज़ आ गए हैं। सर एसिड डालने वाली बात आई क्यों? नहीं, वो स्पष्ट नहीं है। एसिड की बात ये उठी हुई बात है, ऐसा कोई पीएम रिपोर्ट में नहीं आया है। जो चोट के निशान है सर शरीर पे, वो उसका कॉज ऑफ डेथ तो आपने बता दिया, लेकिन जो चोट के निशान है, जो पील ऑफ हुआ था, वो गर्मी के कारण हुआ था, ऐसा स्पष्ट है उसमें। सर जिस जगह पर कार रखी हुई थी वहाँ आसपास सीसीटीवी जो कैमरा वहाँ लगा हुआ है, ये दुर्भाग्य कहिए कि वो सुबह 6 बजे बंद कर देते हैं, शाम को 6 बजे फिर से चालू करते हैं। इस कारण से वो नहीं आ पाया, नहीं तो सेम डे सारा एविडेंस आपके सामने रहता। आरोपी से पूछताछ में ये बात क्लियर हुई थी कि आरोपी से पूछताछ में थी बच्ची के साथ, उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, सोमेश यादव। अब उसके डीएनए रिपोर्ट के लिए भेजा गया था फॉरेंसिक्स को, तो उसमें डीएनए रिपोर्ट आई है और उसमें वो मैच किया है बच्ची के बॉडी से जो बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे उनसे, उसमें जो डीएनए था और जो आरोपी से डीएनए कलेक्ट किया गया था वो मैच किया है, और बाकी और जो संदेही थे उनसे भी जो डीएनए किया गया था वो मिसमैच है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो सोमेश यादव है वही आरोपी है, बाकी लोग जिन पे संदेह था वो आरोपी नहीं है। अब जांच का विषय ये है कि इस घटना में सोमेश यादव के साथ कौन शामिल था, किसने गाड़ी में बॉडी छिपाई और किसने उसका साथ दिया, ये हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। क्या कथन में कुछ विरोधाभास आपको मिला? हाँ। कि जिसके आधार पर और लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है? अभी हम जाँच कर रहे हैं वो चीज़, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है। सर ऐसा कोई टाइम बताया गया है कि किस समय वो छत से बॉडी को कार में लेकर आया? नहीं, इस तरह का भी टाइम स्पष्ट नहीं है। सर ये पत्रकारों को बोला गया कि जिन ये पॉक्सो एक्ट की धारा 23 है, उसमें मीडिया को ये बोला गया है कि वो लोग कोई भी अनवेरीफाइड अनऑथेंटिक न्यूज़ ना चलाएं, स्पेशली पॉक्सो जैसे मैटर में, और अगर वो ऐसा करते हैं तो मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल तक की सज़ा है। सर जिले के कई विधायक प्रतिनिधि, महापौर, कई विधायकों ने फोटो डाला है, तो उनको भी ये पॉस्को के अंतर्गत में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? इसमें जो भी होगा, जो हमारे सामने तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।